आज सुबह ही सुबह मार्केट रे मायने मैं सब्जी खरीदने वास्ते गई। उन टाइम रे सब्जी वाला मैंने बोलियो कि आंटी भिंडी बहुत ही अच्छी आई हुई है, ये आप जरूर लेके जाना। मैंने भी उन टाइम याद आई गयो। कल ज मारो बेटो मैंने बोलियो हो, मम्मी बहुत दिन हो आप भिंडी की सब्जी नहीं बनाया हो, तो सोचो कि आज भिंडी की सब्जी इन तरह मसालेदार बनाने तैयार करूँला, उन्हें टिफिन में भी डालूला तो ठंडो होए बाद रे महीने भी बहुत स्वादिष्ट लागेला। तो पधारो सा मसालेदार भिंडी बनावनी शुरू करा। तो सबों पहले मैं 250 ग्राम जितनी भिंडी ली हूँ और भिंडी ने मैं साफ धो ली हूँ और धोया रे बाद रे मैंने कपड़े पहुँच भी ली हूँ। इनमें तो पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो भिंडी कितनी फ्रेश है। अब इन्हें भिंडी ने काट ली वहाँ, तो भिंडी ने काटने वास्ते मैं चाकू लिया हूँ। तो इन्हें लालो पार्ट और आगे वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा निकाल ले वहाँ। इन तरह इन्हें बीच रे मैंने चीरो लगा दे वहाँ। चीरो लगाने देख लेना है इनमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि भिंडी रे मैंने बहुत बार कीड़ा निकल जाया करे, तो इनमें कीड़ा नहीं होना चाहिए। तो इन आपा 2-3 पार्ट कर ले वहाँ। बड़ी भिंडी वे तो 3 कर लीजो और छोटी भिंडी वे तो 2 कर लीजो। मैं इन्हें 3 पार्ट कर लिया हूँ। बहुत बार हमारे व्यूवर्स कमेंट करने बोलिया करे मैं घरे भिंडी बनावा तो हमारे भिंडी रे मैंने लिए जा जाया करे या भिंडी चिपचिपी बन जाया करे। तो आज मैं आपने जिन तरह बनावनी बतौला तो आपने घर में एकदम परफेक्ट बनेला, कदे भी भिंडी चिपचिपी नहीं बनेला। तो सब पहले आपने ध्यान रखना है भिंडी हमेशा कच्ची खरीदो। भिंडी कच्ची है या नहीं किन तरह आप चेक करोला मैं आपने बता दूं। देखो इन आगे वाला नौको है वो तोड़ने देख लेना है और आराम वो टूट रही है इन्हें मतलब भिंडी कच्ची है और फ्रेश भी है। और यदि टूट नहीं रहा है और बैंड हो रही है इन्हें मतलब भिंडी आपकी फ्रेश नहीं है और भिंडी हार्ड है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि भिंडी धोया बाद रे मैंने पहुँचना जरूरी है। पहुँचना इन्हें सुखा लीजो, उन्हें बाद में जाके प्रोसेस शुरू कर जो। पानी इनमें थोड़ो भी रह जावेला तो इनमें लेस आ जाया करे और भिंडी चिपचिपी बन जाया करे। इन तरह मैं पूरी भिंडी ने काट ली हूँ और सबने चेक कर ली हूँ। अब इन्हें साइड में रख देवा। अब एट मैं मध्यम साइज का 3 आलू लिया हूँ जिनका वजन लगभग 250 ग्राम है। एक कच्चा आलू है। अब मैं आपने बता दूं भिंडी के साथ डालने वास्ते आपने आलू किन तरह काटना है। तो आलू ने आप इन तरह लंबा काट लीजो और इन तरह काटना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है। जिन तरह अपा पोटैटो वेजेस बनावा और आलू काटिया करा उन्हीं तरह काटना है। देखो थिकनेस इतनी जाडी रखनी है। यूँ आज ही रेसिपी आप कटू देख रहे हो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। और आपने रेसिपी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक जरूर करजो और पसंद नहीं आती हो तो डिसलाइक भी कर सको, पर आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करो जिन कारणों में नई नई रेसिपी लाने प्रोत्साहन मिलता रहे। इन तरह मैं पूरा आलू ने काट लिया हूँ। अब बैठ में एक बोर्ड लिया हूँ और इन माथे साफ कॉटन का कपड़ा लगा देवा। अब जी आलू ने अपा पानी में डालने रखिया उन्हें एक बार पहुँच लेवा। इन तरह निकालने पहुँच लीजो। यूँ तो इन्हें स्टार्च निकल गया है पर इन्हें सूखा करना बहुत जरूरी है। इन तरह आप कॉटन रे कपड़े पहुँच लीजो। इन्हें उपलो पानी है जो निकल जावेला। इन तरह पूरे आलू ने मैं पहुँच लिया हूँ। अब इन्हें भी आप साइड में रख देवा। अब एट में एक पैन लिया हूँ और पैन में लगभग 2-3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देवा और गैस ने चालू कर देवा। जो ही तेल गर्म हो जावे, तेल गर्म हो यार बाद रे मैंने जी आलू ने पहुँच न रखिया वो आलू इनमें डाल देवा और आलू ने इन तरह चलाता हुआ पका लेवा। आलू ने पहुँचना रीजन हो यदि आप आलू ने पहुँचता नहीं तो तेल मायनू छिटा उछलना शुरू हो जाता। इस वास्ते कदे भी आलू ने पहुँच न डालजो। आलू इन तरह पकाने से फायदो होया करे, ये जल्दी भी पक जाया करे और इनका स्वाद बहुत अच्छा आया करे और एक घी तेल ने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कराया करे। आँच अपने स्लो और मीडियम रे बीच में ही रखनी है। अब आलू ने मैं 4-5 मिनट तक पका ली हूँ और आलू रा आप देख पा रहे हो कलर भी चेंज हो गया है। इन्हें दबाने देखा ला तो आराम टूट रही है। इन्हें मतलब है परफेक्ट पक गया है। इन्हें अपने 100% नहीं पकाना है, लगभग 80% तक पका लेना है। अब इन्हें अपन निकाल लेवा। तो आप देख पा रहे हो तेल जो मैं डाली हो यूं है। ये तेल ने ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करिया करे और बाहर निकलिया बाद रे महीने भी आपकी गर्मी रे महीने पकता रहा करे। बहुत ज्यादा पका लोला तो गलन भूख जावेला, बेटा सब्जी रे महीने अच्छा नहीं लाग्या करे। अब तेल अपने गर्म ही जाए। अब जी भिंडी काटने रखी ही वे में डाल देवा। भिंडी ने भी अपने सौते कर लेना है। आँच ने मध्यम ही रखाला। इन तरह भिंडी ने थोड़े तेल रे मैंने सौते कर लेवा तो इन्हें चिपचिपापन पूरा खत्म हो जाया करे। तो पचे आपरे घर मैंने चिपचिपी भिंडी नहीं बनेला। इन्हें भी आप पूरी तरह नहीं पकावाला, लगभग 80% तक पका लेवा और भिंडी पकने में ज्यादा समय नहीं लाग गया करे। इन तरह तेल में डालने पकावला तो 3-4 मिनट मैंने पक जावेला। इन तरह भिंडी ने सौते करना है, ढकना नहीं पकावना है। ढकने पकावला तो भिंडी चिपचिपी हो जावेला। ये छोटी छोटी बातें है जो मैं आपने बता रही हूँ, तो आप ध्यान करो ला तो आपरे घर मैंने भिंडी एकदम परफेक्ट बनेला। अब भिंडी ने भी लगभग मैं 4-5 मिनट तक पका ली हूँ और भिंडी भी आप देख पा रहे हो काफी सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरह दब रही है। इन तरह वो जामनी चाहिए। अब एक बार गैस बंद करने ने निकाल लेवा। तेल ही नहाता नहीं आना चाहिए,
इस वास्ते एक साइड में लेने ने निकाल जो। यूं मारे बेटे ने भिंडी खावनी पसंद नहीं। इतनो जरे मैं भिंडी बनावनी शुरू करी तो वो हमेशा मांग करता रहे, मम्मी बहुत दिन हो गया आप भिंडी नहीं बनाया हो। और खास तौर टिफिन में मैंने आ भिंडी ले जावनी इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि ठंडी हो रहे बाद मैंने भी आ बहुत स्वादिष्ट बनोड़ी रहे। अब इन मैंने जो तेल पड़ियो है उन्हें मैंने आप सब्जी बनाने तैयार कर लेवा। तो सब पहले इन मैंने 1 टीस्पून वजह तो जीरो डाल देवा और 1 टीस्पून जितना ही मैं आका धनिया लिया हूँ, जिन्हें मैं दरदरा कर लिया हूँ। हम आमदस्ते में डालने आप कूट लीजो, इन तरह दरदर हो जावेला, जिन कारण मसाले माइंड टेस्ट इन्हें बहुत अच्छा आवेला। आँच इन टाइम अपना धीरे ही राखनी है। इन्हीं साथ मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हूँ, जिन्हें लच्छा मैं काट लिया हूँ। आप चाहो तो कद्दूकस करने भी डाल सको या महीन काटने भी डाल सको। मारे बेटा ने इन तरह कचौड़ा ज्यादा पसंद आवे, इस वास्ते मैं इन्हीं तरह काटने डालिया करूँ। इन्हीं साथ मैं 2 हरी मिर्ची ली हूँ, जिन्हें मैं रफली काट ली हूँ, यही मैं डाल देवा। आप चाहो तो महीन काटने भी डाल सको। यदि आपका बच्चा हरी मिर्ची नहीं खाता हुआ तो मत डाल जो। अब पाव छोटो चम्मच वजती मैं हींग डाल देवा। हींग रो फ्लेवर में बहुत अच्छा आया करे। यह अपना धीरे आँच में ही पकाना है। बस सब चीज़ें अच्छी तरह पक गई है और मिर्ची भी आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी पक गई है और इनका कलर चेंज हो गया है। अब बेटे मैं 2 प्याज लिया हूँ, जिन्हें मैं इन तरह पतला पतला काटिया हूँ। यदि आप प्याज नहीं खाता हुआ तो मत डाल जो, पर थोड़ा सा प्याज डालने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आवेला और इन मसाला भी बहुत अच्छा बनेला। आप रेस्टोरेंट में मैंने भिंडी 2 प्याज और नाम सुनियो वाला, इन तरह भिंडी रे मैंने प्याज डाला तो इन कॉम्बिनेशन इन साथ बहुत अच्छा लग गया करे। प्याज भी अपने बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का ट्रांसलूसेंट दिखन डूब जावे तो ही पकाना है, जिन कारणों प्याज रो मिठास मैंने बरकरार रहे करे। अभी प्याज अपना अच्छी तरह पक जावे इस वास्ते मैं 1 टीस्पून वजह तो नमक डाल देवा। नमक मैं पूरी सब्जी रे हिसाब ही डाल रही हूँ और इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाया करे। प्याज रो आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा कलर आई गया है और हल्का ट्रांसलूसेंट दिखने डूब गया है। अब जो आलू ने आप फ्राई करने रखा वे मैं डाल देवा। इन्हें साथ भिंडी ने भी इनमें डाल देवा और इनमें आधा छोटा चम्मच हो तो हल्दी पाउडर डाल देवा और इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इन तरह मिक्स कर यार बाद रे मायने अब इन्हें थोड़ी देर वास्ते और पकन देवा और इन चीज़ों ध्यान रख जो इन्हें ढकना नहीं है, यूँ अच्छी तरह पक जावेला। उतनी देर में साइड में एक पैन लिया हूँ, अटे मैं 2 टेबल स्पून वही तो बेसन लिया हूँ और महीन वाला बेसन ही जाए और बेसन आप इनमें जरूर डाल जो। बेसन ने कारण इन्हें स्वाद भी अच्छा आवेला और इन्हें मसाला बहुत अच्छा बनेला। आँच ने इन टाइम अपन स्लो और मीडियम रे बीच में ही रखनी है, ज़्यादा तेज आँच में नहीं रखना है और बेसन ने अच्छी तरह सेक लेना है। बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कच्चा बेसन खाने में अच्छा नहीं लाग्या करे और बेसन ने कभी भी तेज आँच में नहीं सेकना है। तेज आँच में सेकलो तो एक जड़ो नहीं सेकेला, कटोई जल जावेला और कटोई कच्चा रह जावेला। और इन्हें सेकने वास्ते अपना तेल घी कुछ भी नहीं डालना है, बस यू ही सेकना है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हो जो बेसन सीखे और खुलो खुलो डूब जाया करे। इन्हीं साथ इन्हें बहुत अच्छी खुशबू आने डूब जावे। अब धीरे आँच में मैं बेसन ने सेक ली हूँ, इनो कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अब गैस ने बंद कर देवा। गैस बंद कर यार बाद रे मैंने में 1 टीस्पून वही तो मिर्ची पाउडर डाल देवा और लाल मिर्ची पाउडर मैं कलर वास्ते डाली हूँ। लाल मिर्ची भी इन्हें साथ अच्छी तरह पक जावेला। इन्हें साथ 2 टीस्पून वही तो धनिया पाउडर डाल देवा। धनिया पाउडर भी इन साथ थोड़ा सीख जावेला। मैं इन टाइम गैस बंद कर दिया हूँ। गैस बंद कर यार बाद में ही डालना है, क्योंकि बेसन गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है, तो आराम हुआ सीख जावेला। धनिया डाल यार बाद में मैं 1 मिनट तक और सेक ली हूँ। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब साइड में इन्हें पकावता ने 2 मिनट हो गया है और 2 मिनट में आप देख पा रहे हो भिंडी बहुत ही अच्छी तरह पक गई है। अब पूरी पक गई है भिंडी, आलू वगैरह एकदम परफेक्ट पक गया है। अब जो बेसन आप सेकने रखियो हो वो थोड़ा थोड़ा करने में डाल देवा। इन तरह थोड़ा थोड़ा करने में डालता रही जिन कारण इन मसाला बहुत अच्छा बनेला। आज आप मसाले वाला आलू बना रही है, इस वास्ते और मसाला आप आलू में जरूर डाल जो, इन टेस्ट इन मैंने बहुत अच्छा आवेला। इन तरह मिक्स कर लीजो। मिक्स कर यार बाद में मैंने और डाल जो। अब जो का पूरा मसाला आप बनाया है वो पूरा इनमें डालना है और सबने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इनमें आपने पानी वगैरह नहीं डालना है। और मैं टिफिन रे वास्ते बना रही हूँ और सुबह नाश्ते रे वास्ते बना रही हूँ, तो आराम हो आप इन तरह बना लीजो। इनमें बेसन कच्चा रहने तो कोई चांसेस नहीं, क्योंकि बेसन ने आप अच्छी तरह पका लिया हो। इन्हीं साथ मिर्ची और मसाला ने भी अपा पका लिया। अब आइटम में एक नींबू लिया हूँ, नींबू की खटाई में बहुत अच्छी आया करे, तो नींबू ने आप इन तरह निचोड़ने डाल दीजिए। यदि आप कहना नींबू नहीं हुए तो इन जगह में आप अमचूर पाउडर डाल सको, नहीं तो इमली भी डाल सको। इमली रो पेस्ट आप करने हुए तो वो में डाल दीजिए, पर नींबू रो टेस्ट इनमें ज़्यादा अच्छा आया करे। अब सबने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगा। इन तरह उपाने मसालेदार टिफिन स्पेशल भिंडी की सब्जी बनने तैयार हो गई है। यदि आप कहीं ट्रेन में अगर जाता वो या यात्रा में जाता वो तो आ सब्जी उन टमरा बनाने ले जाओला तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। मैं भी अब इन्हें टिफिन में सर्व कर दूं तो बेर मिला साइड ही दूजा वीडियो मैंने जब तक राम राम सा।